नमस्कार, स्वागत आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा। इस समय हम आज मौजूद हैं अलीगढ़ में और अलीगढ़ की जनता का आपके बाद 2022 के चुनाव को लेकर क्या विचार है, इसी राय के लिए हम निकले हैं घर से। सर, क्या नाम है सर आपका? अली सहमद। रईस जी, ये बताइए 2022 के चुनाव आने वाले, अब की बार क्या लग रहा है? तो अखिलेश की सरकार की उम्मीद है। अखिलेश सरकार? हाँ। पूर्ण बहुमत से या गठबंधन से? नहीं, गठबंधन से नहीं, फुल बहुमत से आएगी। आपने कहा अखिलेश की सरकार है। पिछली बार कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था और हार गए थे, और अब की बार रालोद से कर लिया। लग रहा है कि गठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हार हो सकती है। नहीं, हार तो नहीं होगी, इंशाल्लाह जीत होगी। अखिलेश यादव की आप हर आदमी इतना चाह रहा है आज के समय में, अगर देखा जाए योगी को टक्कर दे रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ती है? अब वो तो थोड़ा बहुत समझौता तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा साथ भी लेना पड़ता है एक दूसरे का। जो है पार्टियों को साथ रहेगा तो जीत भी हो सकती है। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, 5 साल ही पूरे हो गए मानिए। क्या लग रहा है, क्या कमियां रही जनता को अपनी ओर नहीं कर पाए? नहीं, कमियां तो खैर कुछ नहीं है, मगर यह है कि फिर भी बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। अब कुछ कह तो नहीं सकते हम उनके बारे में, बढ़िया आदमी हैं, ठीक है, जैसा भी काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हैदराबाद से अब की बार असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे मैदान में, कह रहे 100 सीट से यूपी में चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनका तो बिला वजह जो है मुश्किल लग रहा है मामला। लग रहा है कि यूपी में मेहनत बेकार जाएगी। हाँ, वो तो कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक मेरे साथ है, मैं जैसे कहूँगा वो लोग मेरी मानते हैं काफ़ी ज़्यादा। नहीं, ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जो है एक तो जो है क्या नाम है इलाके का है, एक दूसरे इलाके का है, तो जो इलाके वाला है उसका जो है बहुमत रहेगा कि जो दूसरे इलाके से आ रहा है उसका बहुमत। जिन्होंने प्रदेश में अभी नया है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के बीच सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। शमीम जी, क्या लग रहा ओवैसी साहब अब की बार बेकार रहेंगे या जीत पाएंगे यहाँ से? नहीं, जीत तो नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या नाम है काम चाहती है पब्लिक। ओवैसी साहब हो या योगी साहब हो, पब्लिक चाहती है काम, जो काम करेगा वही जीतेगा। तो फिर तो लग रहा है योगी जीत जाएंगे। योगी जीत जाएंगे तो काम अगर बेहतर करेंगे योगी जी जीत जाएंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे आपको क्या लग रहा है दिल से, किसकी सरकार अब की बार? अब की बार ये है कि एक ही सरकार चलती रहे बार बार, तो वो भी ठीक ना है। थोड़ा सा ये है कि चेंज होकर सरकार चलती रहे तो सबके काम पता चलते हैं कि किसने कौन सा काम ठीक किया है। यानी अलीगढ़ की जनता का जो अब की बार मूड है वो कहीं ना कहीं बदलाव का है। बदलाव का है, लेकिन ये है कि एकजुट भी हो सकती है और बदलाव में क्या नाम है पार्टीबंदी भी कर सकती है। थोड़ा सा वोट बढ़ भी सकता है। कैसा वोट बटेगा सर? वोट का ये है कि मतलब जैसे कुछ वोट योगी जी को जा रहा है, कुछ वोट अखिलेश को जा रहा है, कुछ मायावती को जा रहा है, मतलब इस तरीके से जो वोट बढ़ भी सकता है अलीगढ़ का। सर, मायावती तो कह रहे हैं अब की बार कहीं लड़ाव में नहीं है, कहीं लड़ाई में नहीं है, मायावती को तो बाहर फेंक दिया। नहीं तो बाहर फेंक दिया तो फिर तुम्हारे अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव? अच्छा, योगी सरकार की ऐसी कौन सी सफलता है रही सर? सफलता ये है कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, पुलों की सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा है, मतलब गौशाला की सुविधा है, बहुत सारी सुविधा उन्होंने की हैं योगी सरकार ने। तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया। अलीगढ़ का नाम बदलने से क्या होता है ये बताइए? बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ ये तुम्हारा दादरी है, दादरी का नाम जो गौतम बुद्ध नगर कर दिया है। ऐसे बहुत सारी जगह है जिनका स्टेट बदल दिए, नाम बदलने से क्या होता है? अभी आप अपना नाम बदल लें, मैं अपना नाम बदल लूँ, उससे क्या होगा? लेकिन जनता कह रही है कि नाम बदलने के साथ साथ विकास भी हुआ। यहाँ पे फ्रंट कॉरिडोर दे दिया, उसके बाद कल विश्वविद्यालय की शिलान्यास कर दिया। नहीं तो वो ठीक कर रहे हैं अपनी जगह पे, जैसा भी उन्हें उचित लग रहा है वैसा ठीक कर रहे हैं अपनी जगह वो। फिलहाल आपके हिसाब से योगी सरकार को कितने नंबर दिए जाएंगे? योगी सरकार को कम से कम कुछ नहीं तो 95 नंबर तो दिए जाएंगे। 100 में से? 100 में से। सर, आपके कितने नंबर देंगे योगी सरकार को? मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, कोई रिपोर्ट कार्ड जनता जनार्दन तय करती है, कितने नंबर देना चाहेंगे? जैसे उन्होंने बेबाकी से बोल दिया कि 95 नंबर। मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी कि 0 दे रहे हैं क्या? नहीं, 0 तो नहीं है। नाराजगी है नहीं? नाराजगी भी तो कुछ कितने नंबर सर? नहीं। बच्चा फेल हो जाएगा इससे, तो अगर कुछ नहीं देंगे, कुछ तो होता ही है। नहीं, बिला वजह मैं क्यों खामा खा। चलिए, और भी लोग हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार। सुधीर जी, क्या लग रहा है अब की बार गए योगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट का और आगे भी देखने को मिलेगा, लेकिन कहा तो कुछ नहीं जा सकता क्योंकि दूसरी पार्टियां हैं वो भी अपने जोरों पे हैं। अब की बार तो ये कह रहे प्रदेश में योगी सरकार बनेगी। नहीं, बन भी सकती है, कम से कम 90% चांस अभी है। 90%? कम से कम 90% चांस है इस बार। अखिलेश यादव कह रहे 300 यूनिट। अखिलेश यादव भी टक्कर में, वही एक ऐसी पार्टी है समाजवादी पार्टी जो इस बार टक्कर देगी, तो केवल वो ही देंगे और तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। टक्कर देंगे तो पिछली बार क्यों हार गए थे? अरे भाई देखिए, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, जनता का मूड है ये तो। अब आप जनता का मूड बना हुआ है कि योगी जी आए
तो जनता योगी जी आ गए। इस बार जनता का मूड चेंज भी हो सकता है कि हमारे अकेले के कहने से थोड़ा ही होगा, सभी का लोग समर्थन में रहेंगे तो गवर्नमेंट तो चेंज भी हो सकती है। चेंज होने में क्या है, पहले इससे पहले अखिलेश यादव नहीं आए थे क्या, वो भी पूर्ण बहुमत से आए थे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट तो चेंज भी हो सकती है, लेकिन इस बार केवल ये योगी की गवर्नमेंट जो रही किसानों की वजह से पीछे रही। किसानों की आय दूनी कर देंगे, आधी हो गई। ये जो गैया बाजार जो छोड़े हुए हैं, किसान सबसे ज़्यादा परेशान है इसी चीज़ से। इस चीज़ को अगर ये गवर्नमेंट लेती है, ये गौशाला बनाने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये गौशाला तो बनती हैं, वहाँ पे आप देखिए 10-20 पशु होंगे, बाकी सब बाहर होंगे, रात को अंदर हो जाते हैं, सुबह बाहर हो जाते हैं, अब कोई पता नहीं क्या हो रहा है। सरकार लग रहा है कि इन जो किसानों की समस्या है और जो गाय बाजार की समस्या, इससे दोबारा चोट खाएगी। हाँ, इससे केवल किसानों की समस्या है इस गवर्नमेंट में, बाकी तो जो भी है वो सब कुछ सही है। चलिए मायावती की बात करते हैं। मायावती का कैसा रिकॉर्ड रहा, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री रही है वो। नहीं, वो उनकी गवर्नमेंट भी सही थी, ठीक ठाक थी, बढ़िया थी, लेकिन क्या है कि जनता का मूड है, नहीं समझा तो अखिलेश यादव को ले आई। उनके बाद वो भी पूर्ण बहुमत से आई थी। तो अब की बार योगी से खुश हैं या इसे भी दोबारा बदलेंगे कि अब की बार ओवैसी साहब को लाएंगे? नहीं, ओवैसी साहब का तो हमारे, तुम देखते हो, आप भी देखते हैं, और भी जनता देखती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में उनका तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव की एक पार्टी है जो भी उनको देगी, जो भी टक्कर देगी, जहाँ तक दे जीत भी सकती है। वैसे 90% चांस योगी सरकार के हैं, 10% चांस केवल किसानों की वजह से हटे हुए। अखिलेश सरकार अब की बार जो समर्थन कर रही है, गठबंधन कर रही है रालोद से, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों की समस्या है और उन्होंने साथ ले लिया और अब की बार जीत जाएंगे? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि किसानों की ही एक ऐसी समस्या है हमारे उत्तर प्रदेश में जो योगी गवर्नमेंट को गिरा सकती है। बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है अभी तक जो योगी गवर्नमेंट को गिरा सके। बाकी सब काम बढ़िया करें। बाकी सब युवाओं को रोजगार भर दिए। नहीं, रोजगार तो देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है, इतना बड़ा कंट्री है कि पूरा विश्व ही समझ लो इसको। इतना बड़ा कंट्री है, जनता ज़्यादा है, पैसा छोटा है, तो वहाँ पे तो समस्या आती रहती है। एक पिता अपने 4 बेटों को संतुष्ट नहीं कर सकता, इतने बड़े देश को। अभी तो आपने कहा एक समस्या किसानों की, अब एक और समस्या। नहीं, ये किसानों की समस्या नहीं है, ये तो रोजगार मिलना न मिलना। देखिए, मेहनत नहीं करेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप घर पे बैठे रहिए, रोजगार क्या आपके घर पे आ जाएगा? आपको निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, रोजगार तो देखना पड़ेगा आपको। क्या लग रहा है भैया, युवाओं को रोजगार इसलिए नहीं मिला, घर बैठ रहे हैं, सरकार की नाकामी? नहीं मालूम। आ जाओ भैया, आ जाओ, आप बताओ, यहीं के रहने वाले भी आप? क्या लग रहा है जो अब की बार रोजगार नहीं मिल पाया वो सरकार की नाकामी की वजह से, या युवाओं आलकस में घर रहे इस वजह से? कुछ लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन मार्कशीट मिली हुई है, बस पढ़े लिखे नहीं है, दिखाने के लिए पढ़े लिखे हैं, तो रोजगार कहाँ मिल जाएगा उनको? जो पढ़े लिखे हैं एक्चुअली में अच्छे से उन्हें मिल रहा है, और गवर्नमेंट जॉब भी ले रहे हैं वो लोग। गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं, आपको मिली है? आपको मिली? मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब के लायक। लेकिन लग रहा है कि हाँ, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। हाँ जी। तो 2022 में क्या लग रहा है अब की बार, योगी सरकार अखिलेश यादव? योगी सरकार। योगी सरकार। योगी सरकार। लोग बाग तो कह रहे हैं अखिलेश यादव आएंगे अब की बार। लोगों की क्या है, लोग कहेंगे, कुछ ही लोग कहेंगे, चंद लोग, बाकी सरकार योगी जी की आएगी। अखिलेश जी से क्या नाराजगी रही? उनके राज में गुंडागर्दी, बदमाशी यही चली है और यही चलेगी आगे अगर आए तो। अगर दोबारा बन गई तो लग रहा है कि फिर से गुंडा राज का है। वही आया गुंडागर्दी। लोग बाग तो कह रहे हैं योगी सरकार में गुंडा राज चरम पर है। नहीं, अगले सरकार में जो गुंडागर्दी हुई है वो किसी सरकार में नहीं हुई। मायावती की सरकार में भी नहीं? योगी से तो, मायावती से तो उसकी अखिलेश से अच्छी थी मायावती सरकार। तो 2022 में लग रहा है अगर योगी को टक्कर देंगे, अखिलेश की जगह मायावती दे सकती हैं? नहीं, योगी जी को टक्कर कोई नहीं दे पाएगा। वो नहीं दे पाएगा। और भी हमारे साथ जनता जनार्दन है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हाथरस। हाथरस का क्या लग रहा है अब की बार यूपी में? यूपी में योगी सरकार है। योगी सरकार, लेकिन अब की बार तो लोग योगी अखिलेश कह रहे हैं। अखिलेश नहीं आए, समाज वो जो समाजवाद है, लेकिन परिवारवाद चलता है वहाँ। सिर्फ परिवारवाद। एक ही क्षेत्र में बिजली सारी सुविधाएं, सैफई कन्नौज बताएं, बस ये योगी पूरा प्रदेश देख रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू, वो तो योगी सिर्फ हिंदुओं को देखते हैं। नहीं, सभी को देखते हैं। सभी का साथ? क्या अन्न मकान सब मुसलमान को नहीं मिल रहा, सभी को रोजगार मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। अलीगढ़ कहते हैं, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया, जगह का नाम बदलने से कोई विकास? ऐसे कुछ नहीं, विकास तो पूरा होगा। वो है अलीगढ़ में, लग रहा है कि यूनिवर्सिटी दे दी। हो रहा है, हो क्यों नहीं रहा? हो रहा है विकास, हो रहा है। हाँ जी भैया, अलीगढ़ के रहने वाले हैं यहाँ पे, और भी लोग हैं सर, इनसे भी जुलते रहेंगे। हाँ जी भैया, आप बताइए, आपके चेहरे बहुत अच्छी है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पिसावा का रहने वाला हूँ। इटावा का? पिसावा का अट्टारी के पास। लग रहा है कि प्रदेश में योगी सरकार है। हाँ जी, फायदा तो है, बहुत सारा फायदा है, इससे किसानों को भी मदद मिली है और भी। लेकिन एक चीज़ है कि अभी जो बढ़ती हैं वो नहीं आ रही, उसकी वजह से परेशानी हो रही है थोड़ी।
भर्तियां हो रही हैं, रोजगार दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। रोजगार में दिक्कत हो रही है, भर्ती नहीं आई है, 1-2 साल हो गए उसमें दिक्कत हो रही है भर्ती में, और कोई परेशानी नहीं है और अच्छा चल रहा है। सरकार कह रही 2 साल से कोरोना बीच में आया हुआ, कहाँ से रोजगार हाँ तो कोरोना क्या करेगा इसमें, भर्ती हो रही है, बंद हो रही है, हो जाती हैं फिर रुक जाती हैं, इसका क्या मतलब है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार को इस समय युवाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। युवा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यही करते हैं, जो भी करते हैं आगे बढ़ाते हैं, तो युवा जरूरी हैं इनके लिए। चलिए, इसी तरह हमारी जो बेबाकी से राय है जनता की, वो लगातार जुड़े रहेंगे और जनता के बीच पहुंचते रहेंगे और पता करेंगे कि 2022 में आखिर अब की बार किस किस करा। अलीगढ़ से मेरे सहयोगी के साथ भोल वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।